हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा पुराना यूट्यूब चैनल था पीएम टेक्निकल रिसर्च, वो यूट्यूब के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये आपका मिरर है और यह हिस्सा कलई किया गया भाग है। ये कलई किया गया ये पृष्ठ है और ये आपका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, कंफ्यूज नहीं होना है। परावर्तन और अपवर्तन अलग चीज है, तो परावर्तन हमको नहीं पढ़ना है। क्या देखना है हमको? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब वह सतह कैसा होना चाहिए? तो पॉलिश चढ़ा हो, एक साइड क्या हो, पॉलिश लगा हो, कलई किया गया हो। तो यदि उस पे जैसे मान लीजिए समतल दर्पण, यदि उस पे अगर हम टार्च अगर जलाते हैं तो वह क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर आपतित होता है तो टकराने के बाद टकराने के बाद उसकी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन हो जाता है। उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को कहा जाता है परावर्तन। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि इसमें परावर्तक पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ और इसके नियम क्या क्या हैं। यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ है जिस पर प्रकाश आपतित होता है और टकराने के बाद लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। कलई किया गया पृष्ठ, दर्पण के एक साइड कलई किया जाता है, कलई किया गया पृष्ठ है जिसको आप जिस साइड कलई नहीं किया जाता है जिस सतह पर, उस साइड आपका प्रकाश का किरण आपतित होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब। ये आपका अभिलंब है। ये अभिलंब हो गया एम एन। ये आपका एन एम एन, ये अभिलंब है। अब यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मतलब आपतित मतलब दर्पण की तरफ, समतल पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, इसको मान लेते हैं कि
पी, एन हो गया ये, और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, यहां पर इस किरण को हम लोग कहेंगे, इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को क्या बोला जाएगा? आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। और यह किरण सतह पर टकराने के बाद इसका अधिकांश भाग का परावर्तन होना, लौट जाना, इस किरण को हम लोग कहते हैं, इस किरण को परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपका हो गया अभिलंब, और जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं इसको कहा जाता है आपतन, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। अब ध्यान से सुनिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? वह किरण, वह किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर के टकराती है, समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, या हम ये कह सकते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर आने वाली किरण कौन है? पी और एन, पी एन, ये क्या है? पी एन, पी एन आपतित किरण। पी एन क्या है? आपतित, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण। और एन आर, एन आर क्या है? एन आर परावर्तित किरण, एन आर परावर्तित किरण, एन आर परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सतह पर आकर के टकराती है, टकराने के बाद जिस मार्ग में लौट जाती है, टकराने के बाद, जब तक टकराई नहीं है किरण, आ रही है, आपतित किरण होगा। और जब ये टकरा करके, टकराने के बाद जो किरण है एनआर, ये आपका क्या होगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्योंकि जब तक आप दर्पण पर प्रकाश नहीं डालेंगे तब तक उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आपतित किरण मतलब आने वाली, और टकरा करके जो जाने वाली किरण है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और तीनों अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेंगे, यहां पर क्या होगा? आपतन बिंदु। ये होगा आपका आपतन बिंदु। यहां पर एम एन बराबर, ये है अभिलंब, अभी, अभी, अभिलंब। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हमने जाना? आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं इसको हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल आई से, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको व्यक्त करते हैं हम स्मॉल आर से। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित से अटैच हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित, परावर्तित, तो इसलिए इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसलिए इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। तो यहां पर कोण आई, कोण आई क्या है? आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण। और कोण आर क्या होगा? परावर्तन कोण। आर होगा आपका परावर्तन कोण। कोण आई आपतन कोण, और कोण आर होगा परावर्तन कोण। यहाँ तो कोई अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर होगा कोण आई और कोण आर। अभिलंब, अभिलंब जो होता है ये परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम आपतित किरण को अभिलंब की ओर ले जाएं, यदि आपतित किरण को अभिलंब की ओर ले जाएं तो परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर झुकेगी, अगर आपतित किरण को हम अभिलंब की साइड ले जाएंगे। क्योंकि
आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, आपस में सदैव बराबर होते हैं। जितना अगर आई का मान होगा उतना ही कोण आर का भी मान होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 अंश होगा। और सपोज दैट यदि हम P को लेकर के आ जाए अभिलंब पे, P को लेकर के अभिलंब पर आ जाए तो ये तो कुछ आपका जो Pn होगा ये अभिलंब पर आ जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण कितने डिग्री पे आपतित होगा, 90 डिग्री पे। प्रकाश की किरण यहाँ पर प्रकाश की किरण कितने डिग्री पे आपतित होगा, अगर हम Pn को लेकर के चले आए यहाँ पर, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर 90 डिग्री पर या लंबवत आपतित होती है तो उस कंडीशन में परावर्तित किरण उसी मार्ग पे लौट जाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही मार्ग में क्या होगी, लौट जाती है। तो इससे यह पता चलता है कि यदि आपतित किरण 90 डिग्री पर या लंबवत आपतित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात उसी रास्ते लौट जाती है। यहाँ पर आई आपका हो जाएगा आपतन कोण और आर क्या होगा, परावर्तन कोण। अब इसमें मान लीजिए कि इसका कोण आपको दे देगा, मान लीजिए 60 अंश दे दे और आपसे आपतन कोण पूछ रहा है। तो अगर आपतन कोण पूछ रहा है तो इसको निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि अभिलंब से लेके सतह तक परावर्तक पृष्ठ तक इसका कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री ये बनेगा तो 60 अंश क्या करेंगे माइनस, तो इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम क्या होता है इसमें, प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु परावर्तित आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण कौन सा है, Pn, Nr क्या है, परावर्तित किरण, Mn क्या है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कौन सा है यहाँ पर, N, डाला गया लंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या जानते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण भी इसी पॉइंट पे होगा, N पे ही, अभिलंब भी N पॉइंट से Mn और Nr तीनों आपतन बिंदु पर ही होंगे। इस प्रथम नियम इसे कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो आपतन बिंदु पर है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, ये क्या है आपका आपतन कोण, ये क्या है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आर, सॉरी, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये जितने भी आपको पॉइंट बताए हैं ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पर एक बार और दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर कलई किया गया पृष्ठ है, पॉलिश चढ़ा हुआ कलई किया गया, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जिस पर प्रकाश आपतित मतलब प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश सतह पर टकराने के बाद उसका उसी माध्यम में प्रकाश का
लौट जाना। अगर परावर्तक पृष्ठ नहीं है, अगर कलश इस साइड किया इधर से प्रकाश डालेंगे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। आपतित किरण Pn आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर डाला जाता है, आने वाली किरण को और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होना, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसी माध्यम में लौट जाना, परावर्तित किरण। Mn क्या है, अभिलंब। Mn अभिलंब है। स्मॉल I आपतन कोण, स्मॉल r परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब जिस बिंदु पर मिलता है वो आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु को किससे व्यक्त किए हैं, n से। आपतन बिंदु को यहाँ पर n से दर्शाए हैं। इसको देख लीजिए, यहाँ पर आपतन बिंदु ये है, ये आपका है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।